बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तीखा मीठा चैनल में खुश आमदीद। आज मामा जान आपके साथ मिर्चों के पकौड़ों की और अंडों के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करेंगी। मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको पकोड़े बनाना सिखा रहे हैं मिर्चों के। उसके लिए ये मैंने पहले बेसन का ले लिया, 2 कप मेजरिंग कप लिए मैंने बेसन के, और उसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा है, और ये 1 चम्मच पिसा हुआ जो है वो ज़ीरा पाउडर है, और इसमें आधा चम्मच जो है मैंने ये चाट मसाला डाला है, और चौथाई जो है चम्मच वो हल्दी का है, और फिर इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है और वो डाला है, और 2 चम्मच जो है ना वो कुटी हुई मिर्चें हैं। ये इन सब चीज़ों को लेके, और चौथा हिस्सा जो है ना वो गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है, वो मैंने डाला है ये बेसन के अंदर, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके, तो पानी के साथ मैंने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें तकरीबन 2 कप मेजरिंग के ये जो है पानी डलेगा। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसके अंदर पानी डालना है। इसको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सख्त हम लोगों ने इस बेसन को रखना है ताकि ये अंडों और मिर्चों के ऊपर आसानी से चिपक जाए ये ना। तो ये मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पानी डालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी कि नरम हाथों के साथ मैंने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे ये पानी डलता जाएगा और ये होता जाएगा काम, आपको भी रेसिपी जो है वो शेयर होती जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये 1 कप हो गया हम लोगों का। अभी भी बेसन थोड़ा सख्त है, मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, और इसको जो है वो मैंने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हिसाब हाथ के साथ मिक्स करने का है वो और किसी चीज़ से नहीं है। अब अगला ये मिर्चों की फिलिंग है जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मिर्चों के अंदर फिलिंग क्या डाली जाए। इसके अंदर साबुत सूखा धनिया है, आधा चमची साबुत सूखा धनिया है, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर का है, और इसमें जाएगा जी 1 चम्मच ज़ीरे का जाएगा, और इसमें फिर जाना है थोड़ी सारी अपना हिसाब से। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें उसी हिसाब से टाटरी डाल लीजिएगा। ये मैंने चौथा चम्मच जो है वो चम्मच का वो टाटरी डाली है, और ये 1 चम्मच जो है ना वो आमचूर का है, और इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ये सारी फिलिंग जो है हम लोगों ने करनी है। ये आधा चम्मच जो है वो मैंने अनारदाना डाला था, और इसमें काला नमक डालेंगे, वो भी 1 चम्मच ही है, तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो काला नमक है, उसको शामिल कर लेना है। और इसमें आधी चम्मच जो है ना ये वो कुटी हुई जो है वो मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसमें थोड़ा सारा मैंने चाट मसाला, जो मैंने होममेड चाट मसाला बनाया था घर में, वो डालूँगी, और थोड़ा सा नमक मैंने डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने तो ये मिर्चों के अंदर इसकी फिलिंग करनी है। वो इंशाल्लाह मैं अब आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे है। ये देखें जी, ये चाट मसाला है, ये तकरीबन आधी चमची चाट मसाले की है, और इसके साथ ही थोड़ा सारा नमक है, इसको मैंने मिक्स कर लेना है। और ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताइएगा कि अब आपको ये कैसा लगी है। ये फिलिंग है इसकी, तकरीबन ये मैंने सारा नमक और मिर्चें, ये जो भी मसाला थोड़ा मैंने बचा के रखा था, मैंने इसका टेस्ट किया था थोड़ा, तो ये मुझे कम लगा था, मैंने उसी हिसाब से इसको ना डाल लिया था। बाकी का भी मैंने कहा चलें ये भी मिक्स कर देती हूँ। या मैंने जो है छुरी के साथ मिर्चों के अंदर कट लगाया, और चम्मच के साथ मैं इसको फिलिंग कर दूंगी इसके अंदर ना, और इसके फिर हम लोग फ्राई करेंगे बेसन के साथ इसका मसाला जो है, ताकि निकले ना बाहर। और ये मैंने अभी 3 अदद मिर्चों के अंदर ये जो है ये मैंने फिलिंग कर लेनी है, और फिर ये फिलिंग कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंशाल्लाह अंडों के पकोड़े जो है ना उनको रेडी करना है। ये 5 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, जिनको मैंने उबाल लिया था, और इनका मैंने छिलका उतार के इनको छोटे 4 पीसों में कट कर लेना है। फिर इसके ये 4 पीसों में कटिंग करने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सारा ये जो है ना चाट मसाला जो है वो लगा दिया, हल्का हल्का छिड़क दिया मैंने। फिर इसको हम लोगों ने ना बेसन के अंदर डिप करना है। ये थोड़ा सख्त बेसन था, इसके अंदर पहले हम सबसे पहले जो है हरी मिर्चें जो हैं वो डिप करेंगे। मैंने थोड़ा बेसन साइड पे कर लिया था
تاکہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا الگ الگ جو ہے فرائی کر سکیں، مرچوں کو اور ان کو انڈوں کو نا۔ تو یہ پہلے میں نے مرچیں ڈالنی ہے، اس کے ساتھ ہی پھر میں جو ہے نا انڈے ڈالتی جاؤں گی، اور ان کو آپ نے میڈیم فلیم پہ جو ہے نا وہ آپ نے پکانا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ اسی بیسن کے اندر میں نے آہستہ آہستہ کر کے ڈپ کیے ہیں انڈوں کو، ابلے ہوئے انڈوں کو میں نے بیسن کے اندر ڈپ کیا، اور ان کو گھی کے اندر، آئل کے اندر میں ڈالتی جاؤں گی۔ آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے میڈیم فلیم پہ ان سب کو ڈال کے اور ان کو پکاتے جانا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اب آپ نے دیکھنا ہے، اور اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے مجھے اور ماما کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔